नीट का पेपर लीक हो गया, फिर री एग्जाम अनाउंस किया गया, जिसके साथ एक और अनाउंसमेंट की गई कि टेलीग्राम को टेम्परेरी बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि लीक्ड पेपर और आंसर की सर्कुलेट ना हो सके। अब पहली नजर में ये डिसीजन काफी लॉजिकल लगता है। पेपर टेलीग्राम पर सर्कुलेट हुआ था तो टेलीग्राम को ही बैन कर दो, पूरा प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इतने ही सिंपल लॉजिक से प्रॉब्लम सोल्व होने लगी तो भारत में शायद पेपर लीक नाम की चीज कब की खत्म हो चुकी होती। क्योंकि मुझे इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर टेलीग्राम ने क्या किया है? क्या उसने पेपर बनाया था? क्या उसने पेपर प्रिंट कराया था? क्या पेपर एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला? या फिर टेलीग्राम ने ही खुद पेपर लीक कर अपनी ऐप पर सेल किया था? नहीं, टेलीग्राम ने तो सिर्फ वो काम किया जो हर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म करता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अब वो इंफॉर्मेशन एग्जाम पेपर हो, क्रिकेट स्कोर हो या किसी की शादी का कार्ड, उसने तो अपना काम बिल्कुल ठीक से ही किया था। अगर किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया और नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक हो गया तो वो था एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी जिम्मेदारी थी नीट का पेपर फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करवाना। लेकिन हमारे देश में हैरानी की बात तो ये है कि जिस सिस्टम से पेपर लीक हुआ है उस पर सवाल कम हो रहा है और उस ऐप पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, जिस ऐप तक सिस्टम के लूप होल्स की वजह से ये पेपर बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच गया। अब अगर किसी बैंक में चोरी हो जाए तो पुलिस चोर को पकड़ने की जगह रोड बंद कर देगी, क्योंकि चोर उस रोड से भाग कर गया था। सवाल ये नहीं है कि पेपर टेलीग्राम के जरिए सर्कुलेट किया गया, बल्कि असल सवाल तो ये है कि आखिर ये पेपर टेलीग्राम तक पहुंचा कैसे। अब टेलीग्राम पर पेपर आना और टेलीग्राम तक पेपर पहुंचाना, ये बातें सुनने में दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन इन दोनों बातों के बीच ही ये पूरी कंट्रोवर्सी फंसी हुई है, जो बढ़ते बढ़ते इतनी आगे तक पहुंच चुकी है कि टेलीग्राम के सीईओ तक को ट्वीट करना पड़ा, जिसके बाद से तो ये कंट्रोवर्सी पेपर लीक से हटकर एक नई कंट्रोवर्सी पर चला गया कि जियो मेटा मिलकर टेलीग्राम बैन करवाना चाहता है ताकि वो अपनी मोनोपोली बढ़ा सके। इसीलिए सरकार ने पेपर के बहाने टेलीग्राम पर ही बैन लगा दिया। अब इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है और टेलीग्राम के सीईओ ने भारत सरकार को क्या ट्वीट किया, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जब हम इस पूरे एक्शन को थोड़ा ठंडे दिमाग से एनालाइज करते हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, इस पूरे मामले में सरकार का लॉजिक क्या है। अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका एक बहुत सॉलिड आर्गुमेंट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का कहना है कि टेलीग्राम पर रिस्ट्रिक्शन लगाना एक मेजर और लास्ट स्टेप था, यानी अब उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। सरकार का जो टेलीग्राम को लेकर सबसे बड़ा कंसर्न है वो उनकी इस ऑफिशियल चेन से साफ होता है, जहां वो इस प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल डार्क वेब के रूप में देखते हैं। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का मानना है कि अब टेलीग्राम सिर्फ एक ऑर्डिनरी ऐप नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा पैरेलल साइबर इकोसिस्टम बन चुका है जो क्रिमिनल्स को बिना किसी डर के अपनी इलीगल एक्टिविटीज करने का मौका देता है। उनका कहना है कि टेलीग्राम पर मिलने वाली एब्सोल्यूट एनोनिमिटी, जहां लोग वर्चुअल नंबर्स का यूज कर अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, और इसके मैसिव चैनल्स जहां 2-2 लाख लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को एक खुला डिजिटल मार्केट प्लेस बना देता है। यहाँ साइबर फ्रॉड्स, पायरेटेड कंटेंट और गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर की खुलेआम नीलामी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डार्क वेब के हिडन नेटवर्क में होती है। लेकिन इससे भी बड़ा इशू सरकार को इस बात से है कि जब आईटी मिनिस्ट्री सेक्शन 69A के तहत क्रिमिनल हैंडल्स का डेटा या आईपी एड्रेस मांगती है तो टेलीग्राम उसे यूजर प्राइवेसी का हवाला देकर नॉन कॉर्पोरेटिव स्टैंड अपनाता है। सरकार का साफ कहना है कि जब आप लॉ एनफोर्समेंट के साथ कोऑर्पोरेट नहीं कर सकते तो आप अनजाने में उन पेपर लीक माफियाओं के लिए एक सेफ हेवन बन रहे हैं, जो देश के कानून को बाईपास करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच टेलीग्राम को बैन करने को लेकर जो सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने दी है, जिनकी बात सुनकर मुझे भी लगता है कि नीट एग्जाम होने तक टेलीग्राम पर बैन लगाना जरूरी है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी ने बकायदा ये दिखाया है कि कैसे स्कैमर्स एग्जाम खत्म होने के बाद रियल पेपर अपलोड कर ये झूठा दावा करते हैं कि उनके पास पेपर पहले से ही मौजूद था, क्योंकि टेलीग्राम में एक ऐसा मैसेज एडिटिंग फीचर है जिसमें चैनल एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी पुराने मैसेज को एडिट कर वहां एक नया पीडीएफ अपलोड कर सकता है, जिसका टाइम और डेट वही सेम रहेगा। अब मान लीजिए कि ये जो नीट का री एग्जाम है ये 21 जून 2026 को होने वाला है,
जो कि मान के चलिए एकदम अच्छे से और फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट होगा। लेकिन अब जो स्कैमर्स है वो क्या करेंगे, ये लोग टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर का यूज कर उसी क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसकी डेट और टाइमिंग उस पेपर से कुछ दिन पहले की ही सेट कर दी जाएगी, ताकि इससे हर किसी को यही लगे कि पेपर तो एग्जाम होने से पहले ही लीक हो चुका था, जबकि असल में ये पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर की वजह से ऐसा दिखाने की कोशिश की जा सकती है। तो इसे देखते हुए तो टेलीग्राम को कुछ दिनों के लिए बंद कर देना एक मेजर स्टेप है, जो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इस बीच टेलीग्राम को लेकर एक कंट्रोवर्सी और वायरल हो रही है, जिसमें टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव ने ट्वीट कर ये दावा किया कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा उनके ऐप को ब्लॉक करना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या सेफ्टी का कदम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी और प्लानिंग चल रही है। उनका पूरा शक मेटा और जियो के ऊपर है। डुरोव ने क्लेम किया कि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर व्हाट्सएप है, जो मेटा की कंपनी है, और मेटा का इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क यानी जियो में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेक है, जिसे लेकर डुरोव ने यह आरोप लगाया कि उनकी इस कॉर्पोरेट डोमिनेंस को बचाने के लिए और टेलीग्राम की बढ़ती पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रिलायंस के नेटवर्क के जरिए उनकी ट्रैफिक राउटिंग को डेलिबरेटली ब्लॉक या डिसरप्ट किया जा रहा है, जिसे टेक की लैंग्वेज में बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हाईजैकिंग कहते हैं, ताकि इंडिया में लोगों का टेलीग्राम चलाना ही बंद हो जाए और लोग थक हार कर वापस टेलीग्राम से व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो जाए। उनका सीधा कहना था कि पेपर लीक तो सिर्फ एक बहाना है, असली खेल तो इंडिया के टेलीकॉम और डिजिटल मार्केट पर कब्जा करने का चल रहा है। हालांकि टेलीग्राम पर यह कोई परमानेंट बैन नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए लगाया गया है, जिसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन भी है कि चलो पिछली बार तो पेपर लीक हुआ था, लेकिन कहीं इस बार टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर के जरिए ये झूठा नरेटिव ना बनाया जाए कि पेपर दोबारा लीक हो चुका है। तो मैं तो गवर्नमेंट के टेलीग्राम को टेम्परेरी बैन करने के डिसीजन में सहमत हूँ। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, और क्या वाकई में टेलीग्राम पर बैन लगा देने से पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी, या एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी गलतियां भी सुधारने की जरूरत है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।